नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराष्ट्रीय व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। किस सिख गुरु को बाकला दे बाबा कहा जाता था? तेग बहादुर सिंह को। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को। तिलक तथा अनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया था 1918 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन था। याद रखेंगे दोस्तों, होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते से किया जाना प्रस्तावित था? सविज्ञा अभिज्ञा आंदोलन का। याद रखेंगे दोस्तों, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा था? 1885 से 1905 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार राज्य से। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? लॉर्ड कर्जन ने। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था? दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? चार्टर एक्ट 1813 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई थी? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारक नाथ दास ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? 1711 ईस्वी में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग के द्वारा। फिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है? 1784 से। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रेवाड़ी बंदोबस्त से। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता था? मार्टिन बर्ड को। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी महाराज थे। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी महाराज। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह था सुमंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? बहादुर शाह द्वितीय का। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांदार शाह ने। याद रखेंगे दोस्तों, जहांदार शाह ने। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन पर सर्वप्रमुख कौन था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की? सूरत में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। अंग्रेजी शासन का अभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? देहशाला व्यवस्था को। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 20 मई 1498 को। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखें दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर की दास क्या कहलाते थे? पनियाल कहलाते थे। ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने। याद रखेंगे। किसके मतानुसार मुगल सम्राट के पतन का प्रमुख कारण था? सैनिक दक्षता। विलियम अर्विन के। वर्ष 1798 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? हैदराबाद का निजाम था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। गुलदुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने का वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। याद रखेंगे दोस्तों, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खान लोधी तथा आलम खान ने, याद रखेंगे। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो लोधी वंश का, याद रखेंगे दोस्तों, लोधी वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में मंत्री परिषद का क्या कहा जाता था? मजलिस खलवत कहा जाता था, याद रखें दोस्तों, मजलिस खलवत। मजलिस खलवत की जहाँ बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस खास। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था दोस्तों? आरिजे मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान इश्तियाक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीदे मुमालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? अलाई दरवाजा को। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी दीवान रियासत का नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतेह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? जूना खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस शासक को स्वयंशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोही के नाम से। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था, याद रखिए दोस्तों, महमूद गजनी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबिद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।